आज बात करनी है हमने फिर एक दफ़ा भारत के हवाले से। भारत के प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं वज़ीर आज़म मोदी के रवैये के हवाले से, और ख़ास तौर पे उसने जो धमकियां लगाई हैं हमारे जो शहरी हैं, गरीबों का मजाक उड़ाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के गरीब हैं वो खाना खाएं या मुझसे गोली खाएं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि पहले वो चाय बेचते थे, अब वो गोलियाँ टाफियाँ बेचना शुरू हो गए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और रही बात पाकिस्तान के गरीबों की, तो उसका आपको फ़िक्र नहीं करना चाहिए, हमें खुद फ़िक्र है। हमारे गरीब आपके बाद जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी रोटी खा रहे हैं और वो बेहतर गोली मारना जानते हैं। आपने देखा नहीं जंग के दौरान आपके जो ड्रोन सो कॉल्ड आए थे, इसराइली ड्रोन, जिनको कोई जो है वो रडार में नहीं आ सकते, तो हमारे शहरियों ने गोलियां मार के वो गिरा दिए थे। तो आपने क्या गोली मारनी है किसी को भाई? आपके मुल्क के अंदर जितनी गुर्बत है, पहले तो आप उनसे गोली खाएं ना, रोज़ जिनको गोली देते हैं और यही कहते हैं कि गुर्बत दूर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 80,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, और 40-50 ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब ही नहीं होती। वो ना उनके पास घर है, ना उनके पास लैट्रीन है, जहाँ रहते हैं वही पहाना करते हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? बदबूदार इंडिया लिए फिरते हो, कहते हो शाइनिंग इंडिया बनाऊंगा मैं, डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। कालख मर ली अपने शाइनिंग इंडिया के मुंह के ऊपर, जो सारी ज़िंदगी रहेगी, उतरेगी नहीं। और डिजिटल इंडिया कहाँ कह रहे थे तुम? हमारे जो खामोश सिपाही मुजाहिद थे, जिनको मैं मुजाहिद कहता हूं, उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई। तो आप गोली की बात करते हो और पूरा इंडिया का सिस्टम ही हैक कर लिया। आप कहते थे पानी बंद कर दूंगा। अभी तक दिल्ली के बाद इलाके हैं, कश्मीर के और पंजाब के, जहाँ पे पानी खुला ही नहीं है। हमने तो ना आपका डैम बनाया ना रोका, और ऐसा सिस्टम, ऐसा काम किया कि तुम्हारा सांस बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। और मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि धमकी देना बंद कर दो कि पानी बंद कर दूंगा। हमने एक भी गोली नहीं चलानी और वही सारा सिस्टम उसी तरह हैक करना है, और तुम्हारे जो डैम बने उनके सारे दरवाजे खुल जाने हैं, पानी रहना ही नहीं तुम्हारे पास। और फिर ऊपर से ये तो कहते हो कि अपर रिपेरियन जो है वो बड़ा सुपीरियर होता है, तो आपके ऊपर भी कोई अपर रिपेरियन है भाई, वो भी आपका पानी बंद कर देंगे, बल्कि आपका सांस बंद कर देंगे। तो आज हमने जो बात करनी है, हम अपने हीरोज़ जो हैं, जो गाजी भी हैं और दूसरे भी हैं, और इसके अलावा जो हमारे फ़ज़ाई हीरो हैं, उनकी बात करनी है। हैरानगी आपको ये मैं दिलाना चाहता हूँ कि बड़ा दावे करता है कि हमने फ़लाँ जहाज़ गिरा लिया, F-16 गिरा लिया, पायलट पकड़ लिया, ना F-16 की शक्ल भी नहीं देखी इसने आज तक, तो ये कहता है गिरा लिया है। पायलट किधर है भाई? नाम क्या है? अब बात करनी है हमने अपने हीरो की। पाकिस्तान ने इंडिया के अब तक 177 तैयारे गिरा दिए। कितने? 10, 20, 30, 40 नहीं, 177 तैयारे गिराए आपके। आपको पता है? हिस्ट्री पढ़ो, देखो जाके, और ये बताना कि कब कब गिराए थे हमने, किसकी जंग में कितने गिराए, और हमारे हीरो कौन थे जो गिराने वाले थे। 1965 की बात कर लो। 1965 में हमने 104 तैयारे गिराए आपके। किधर लगे फिरते हो मोदी? बड़ी भड़के मारते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिर्फ बातें कर सकते हो। चाहे तुम्हारा बेचना काम था वही बेचो। अब बल्कि जो गोली, वो कहते हो ना गोली, अब गोलियां टाफियां भी बेचो जाके। 1965 में 104 तैयारे गिराए, दावा किया आपने, लेकिन आपने कहा नहीं जी 75 तैयारे गिराए हैं, चले इतने ही मान लेते हैं। फिर न्यूट्रल जो एक्सपर्ट थे वो भी आ गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल 75 गिराए हैं पाकिस्तान के। अगर देखा जाए पाकिस्तान के कितने गिराए तूने अभी तक? अब तक की जितनी इस 4 बड़ी जो मार्के हो चुके हैं, सिर्फ 29 तैयारे हैं। हमारे 177 जो हम दावा करते हैं, और न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं 145 है। चले 145 लगा लें, अब उसका आप निकाल लें फीसद। हमारे तैयारे 20% बनते हैं, 80%। वो जो कहते थे राफेल होता तो पता नहीं क्या हो जाता, अब शर्म से डूब मरो, राफेल भी आ गया और 10 तैयारे गिरे हैं तुम्हारे राफेल। तुम्हें शायद इल्म होगा, बताना नहीं चाहते, शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहते। तुम्हें पता है ना कि अगर जिस दिन पता चल गया, बता दिया, तो बाहर से तो जूतियाँ पड़ी हैं, बाहर से तो शर्मिंदा किया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने शर्मिंदा किया, बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट ने शर्मिंदा किया, और जिनके तैयारे गिरे उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि हमारे तैयारे गिरे हैं। तुम उनकी नज़रों से गिरे, तैयारे नहीं गिरे, सिर्फ उनकी नज़रों से गिरे। आइंदा के लिए ऐसी बात ना करना, ये ना को वो जूते वो भी मार तो रहे हैं आपको, गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे हैं आपको, और निकाल रहे होंगे, निकालते रहेंगे। जैसे वो एक पंजाबी फिल्म बनी थी पाकिस्तान और इंडिया की, जिसमें वो कहता है वो फेर ना कहना बूटा गाला कटदा है। उड़ते बूटे ने सरेआम गाला कटनियाँ शुरू करती ने
खुदा का खौफ करो। अब आगे चलना है, बताना है आपको कि 1971 में जो बेगैरती आपने की, आप कहते हो दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान, सबसे बड़ी दहशतगर्दी आपने की, उसमें भी आपके 23 त्यारे गिराए। पुलवामा के अंदर जो था वाकया, आपने वो त्यारे भेजे, अभिनंदन को बड़ा हीरो था, उसको भेजा इधर, 2 आए, दोनों ही गिरा दिए, बाकी को हिम्मत ही नहीं हुई, भाग गए वहाँ से। और उसके बाद अभिनंदन को पकड़ लिया, पकड़ के उसको लोगों की चपेड़ों से थप्पड़ों से बचाया। एहसान फरामोश हो तुम, नहीं मानते एहसान, कितने एहसान तुम पे किए हैं 47 से लेके अब तक। वो आपको उसको पकड़ा, उसको पकड़ के उसकी खिदमत तवाज़े की, उसको तिब्बी मुआयने कराए, उसके बाद उसको ब्रांडेड कपड़े दिए लेके। यार खुदा का खौफ करो यार, हम चाहते तो उसको नंगे भेज देते, चलो बड़ा करते तो हम कच्छा पहना के, जो निकर पहना के, अंडरवियर पहना के भेज देते, क्या उखाड़ लेते, क्या दुनिया में इधर रह जाती। हमने फिर भी इंसानियत के नाते उसको ब्रांडेड कपड़े दिए, जूते दिए, खाना खिलाया, चाय पिलाई, और तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही। बार बार हमारे खानों पे, गरीबों पे तुम्हारी नज़र है, गोली मार दूंगा। ये क्या हुआ जी, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। यानी ये इसी तरह से है कि मैं मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लूँ उससे, और वो पैसे मांगे तो कहूँ मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। ये किस तरह के तुम्हारी फुफ्फी पे हमला करते, वो जो सीना वाजद बिठाई हुई है वहाँ पे, वो उसको जूतियाँ मार के जिसने भगाया है लोगों ने वहाँ के बांग्लादेशी ने, उस पर हमला करते थे। तुम ही पे करना था, तो क्योंकि तूने हत्ते हमारे शहरी मारे थे। इसके बाद आ जाए 2019 में, दोनों आए, दोनों गिराए, और उसके बाद अभिनंदन को वापस भेजा। उसके बाद 2025 में आ जाओ, फिर तुम इसी बात पे आ गए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। सबूत कोई नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ बातें हैं, बातों से बात नहीं बनती। दुनिया में जो जग सही आपकी हुई है, वैसे आपको खुदकशी कर लेनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और वो गोली जो हमारे गरीबों के लिए तू कह रहे हैं ना, अपने लिए तुम बना लो, वो मार लो। दुनिया से कम एक बड़ी बुराई तो ख़त्म होगी। गुजरात का कसाई तुम्हें कहते हैं, जब गुजरात के वज़ीर थे तो दुनिया के अंदर जब हम वो गूगल पे जाते थे तो ट्रेस करते थे कि सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है, तो आता था मोदी नंबर 1 दहशतगर्द। तो तुम थे उस वक्त। इसका जिंदा सबूत, अमेरिका ने तुम्हारा वीज़ा बंद कर दिया, हमने तो नहीं किया, कहा उसको कि बंद कर दो, इसीलिए कि तुम दहशतगर्द थे। वहाँ भी तुमने आतंक फैलाया, और उसके बाद जो वहाँ के गरीब नहते लोग थे उनकी लाशें जलाई, उनकी बेहुरमती की, सदा तो मिलनी थी तुम्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2025 में फिर पंगा लिया तूने, पहलगाम का वाक़या बना के, और वो 200 किलोमीटर अंदर आ गए जी, वो मार के आराम से वहाँ आधा घंटा 1 घंटा वो उनका मज़हब पूछते रहे, सारा कुछ चले गए। तुम क्या, वहाँ तुम्हारी जो 6 लाख फौज वहाँ थी, वो घास चरने गई हुई थी, क्या कर रही थी वो? आज तक तूने पठानकोट, पहलगाम, पुलवामा, किसी एक का भी ना सबूत दिया, ना कोई मुल्ज़म सामने लेके आए, ना कोई इसके अलावा कोई मारा। हमारी धरती के अंदर तुम कराते हो ना दहशतगर्दी, रोज़ मरते हैं, रोज़ मारते हैं, उनको शक्लें दिखाते हैं, उनके बयान सुनाते हैं, तुम्हें पता चलता है कि दहशतगर्द कौन है। वो अली अलान कहते हैं कि हम वहाँ से इंडिया से ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो हमें फंडिंग करते हैं। अजय डोल, जो तुम्हारा डोल जैसा उसका मुंह है वैसे ही, वो जो है वो कहता है कि पैसे दे के हम मरवाते हैं। तुम्हारा वो गोबर आ रही है, ख़ास तौर पे जो बड़ा अपने आप को कहता है मेजर हूँ, पता नहीं किस जुर्म में उसको निकाला है, फौज में तो रहा ही नहीं है, और बातें करता हुआ इतनी बड़ी बड़ी। उसके बाद जो अनर स्वामी गो हरामी, जो अनर गोस्वामी है ख़ास तौर पे, जिसने तुम्हारे इंडिया के मुंह पे कालक मली इन तीनों ने, और दुनिया भर में बेइज्जत करवाया, इतना बेइज्जत करवाया कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं आते हैं, अब माफ़ी मांगते हैं। और भाई जिस बात की माफ़ी मांगनी है पहले ही वैसी बात ना करो। अब फिर आते हैं असल मुद्दे की तरफ। उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो पहले दिन आपके 7 त्यारे गिराए, जिनमें वो भी था राफेल, जिसका मतलब है रा आगे करे तो थोड़ा सा उसको तो फेल, यानी कि डबल फेल हो गई, आपकी राह भी फेल हो गई। तो जिस त्यारे के नाम के साथ ही फेल लगाओ, उसने क्या खा काम करना है यार? तुम्हारे पायलट ने उसमें के अंदर बैठ के उसको क्या चलाना है? आपकी राह भी फेल और राफेल भी फेल, दोनों सूरतों में मार पड़ी। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 त्यारे गिराए आपके। कैसे? पहले दिन 3 गिराए, साथ उसके 4 और त्यारे गिराए। ठीक है, जो जितने भी मुल्कों से आपने टेक्नोलॉजी सबको बेइज्जत करवाया। उसके बाद आपने नहीं पंगा लेना बंद किया, हमारी बेसिस पे आए। हमें तो खैर उतना नुकसान नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत पहुंचा होगा, हम मुनाफिक नहीं है कि हम कह दें कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ होगा लेकिन बहुत कम। उसके बाद क्या हुआ? फिर उड़ी को हमने उड़ाया, ठीक है, उड़ी। उसके बाद हमने बारामूस जो बड़ा मान था उसका ज़ख़ीरे को हमने राख किया। आज तक ताबकारी असरात उसके निकल रहे हैं।
उसके बाद हमने पठानकोट उड़ाया, उसके बाद क्या बठिंडा, उसको हमने ठंडा ही कर दिया बिल्कुल ही मार के, यानी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। वहाँ क्या था, वहाँ कोई गाजर मूलियाँ नहीं थी, वहाँ पे तुम्हारी वो माता नहीं थी वो जिसका मूत्र पीते रोज़ गौ माता, वहाँ पे त्यारे थे, वहाँ पे आपके वो फौजी थे, अफसर थे, वहाँ से मारे हमने। वो जो बाकी 7 थे राफेल वहाँ थे वो उड़ाए हमने। इसके अलावा बाकी भी 30 के करीब हमने वो त्यारे आपके उड़ाए हैं, और इसी वजह से आज तक जो इसकी फिगर बनती है वो 177 है। इस पे न्यूट्रल एक्सपर्ट अभी नहीं आए क्योंकि अभी ये काम जारी है। अभी तुम्हारी बेइज्जती के दिन जो है ना वो गिनती उसकी उल्टी जारी है, वो लगा रहे हैं अंदाजा। फ्रांस ने भी टीम भेजी हुई है जिसको तुम घुसने नहीं दे रहे, उसको मुआयना नहीं करा रहे, लेकिन वो सिस्टम उनके पास पीछे ही है, पीछे से पता चल जाता है कौन सा त्यारा डेड हो गया है, काम करने के काबिल नहीं रहा। इसके बाद रूस ने टीम भेजी है कि हमारा जो इतना बड़ा सिस्टम था डिफेंस का वो कैसे तबाह हो गया। इसका मतलब है कि तुम नलायक हो, वहाँ उसको भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे, कितनी देर तक रखोगे छुपा के। ये सारा कुछ हादसा बाहर आएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंतखाबात के सिलसिले में जो तुमने डोंग रचाया था, ये तुम्हारे इंतखाबात से पहले ही तुम्हारा जो है वो क्रियाक्रम करने जा रहे हैं। आपकी अवाम में इतना गुस्सा पाया जा रहा है, दिन ब दिन नजर आ रहा है। आज भी आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान पार्लियामेंट रोज जूते मारते हैं, तुम्हें जवाब नहीं है तुम्हारे पास। एक टोला जो है ना तुम्हारा, अमित शाह, जयशंकर और मोदी सरकार, वो गोदी मीडिया, सबको जूते पड़ रहे हैं, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पहले अगर ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, ना ऐसी बात होती। अब हम आते हैं 1965 के जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किए दुनिया में। MM आलम एक ही निशाने पे 5, एक पहले मारा और दूसरे साथ ही उसी के निशाने पे 4 और गिराए, और 1 मिनट के अंदर अंदर गिराए। ये दुनिया में आज तक रिकॉर्ड जो है वो बराबर नहीं हो सका, बल्कि तोड़ना तो दूर की बात है। उसके बाद सरफराज सिद्दीकी, इम्तियाज़ भट्टी, किमुला खान दुरानी, यूनुस हुसैन, यूसुफ अली खान, सैफुल आजम, शरबत अली, सैयद नदीर अहमद जिलानी, जमील अहमद खान आफरीदी, ये वो थे 1965 के हीरो जिन्होंने तुम्हें नाको चने चबवाए, पठानकोट उड़ाया। बाकी जगहों पे आपके उस वक्त जाके उन्होंने 104 त्यारे मारे, 104 सेंचुरी की। अब इसके बाद अभी जो रिसेंटली 2019 में जो जिन्होंने गिराए अब आपके त्यारे, उनमें देख लें हमारे 2 ही लोग थे जिन्होंने आपको मारा। अभिनंदन को भी मार दिया और उसके बाद उसके दूसरे त्यारे को भी गिरा लिया। ठीक है, तो इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? अब जो है इस वक्त जो हमारे हीरो हैं अभी तक वो सामने हम नहीं लेके आए, क्योंकि तुम्हें शौक है जंग लड़ने का। हम चाहते हैं एक दफ़ा लाड़ी लो यार। 3 दिन लगे रहे और नहते शहरी, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल के बच्चे बच्चियाँ, खवातीन जो बेचारी थी, उनको मारा और कहा दहशतगर्द है। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे। बच्चे 8-8 साल के दहशतगर्द होते हैं, 2-2 साल के बच्चे दहशतगर्द होते हैं। खवातीन ने कौन सी दहशतगर्दी कर ली तुम्हारे साथ, तो तुम कहते थे दहशतगर्द हैं। उसके बाद फिर 3 दिन लगे रहे, नतीजा भुगता 3 घंटे में। 3 घंटे में उसका रिजल्ट आया और 3 घंटे में तुम्हें नाको चने चबवाए और राम 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 करते तुम आ गए। महिलाएं बिठा दी वहाँ पे, खुद तो फेस नहीं कर सकते थे ना तुम्हारे अफसर और ना वो फौजी महिलाएं बेचारी आके तरले कर रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं कि बस कर दो, साड़ी बस हो गई, इतनी जंग लड़ना चाहते। वहाँ पे सफ़ेद झंडे लहरा दी, कहते जंग जीत गए। कौन सी जंग जीत गए हो भाई? सफ़ेद झंडे लहराने का मतलब हम जंग हार गए हैं। हमें ना मारे, हमें बख्श दे, छोड़ दे। वो चौकी हमारे कब्जे में है, फिक्र ना करो तुम। बहुत सी जगह हमारे कब्जे में है, छुड़ा के दिखाना ना ज़रा। बड़े बनते फिरते, गोली मार दूँ मैं, ये कर दूंगा, फिर हिम्मत हुई तुम्हें?